अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 को डिस्कस करना है। उससे पहले जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया उसकी मेन कुछ बातें जो है वो जरा हम रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि लेट्स सपोज कि वेक्टर जो है जिसका नाम xi + yj है। अगर हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे लिखेंगे? इस वेक्टर के साथ हमने बार्स लगा देंगे, मॉड का साइन, ये किसको शो करता है? वेक्टर को, मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ऐसे लिखे या सिंपल आप यही लिख दो, लेकिन इसमें से वेक्टर का साइन हटा दो। तो ये दोनों सिंबल किसके हैं? ये दोनों सिंबल्स मैग्नीट्यूड के हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे आती है? जो i कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का j कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और स्केल, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। फिर अगर हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो किस तरह से होता है? वेक्टर को अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। और यूनिट वेक्टर को ही दूसरे लफ्जों में हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन वेक्टर बोला जाता है। ठीक हो गया। फिर तीसरी बात मैंने कही थी कि अगर कोई पॉइंट है x, y, अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो वो कैसे होगा? इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा OP, और उस OP की वैल्यू कैसे निकलेगी? x कोऑर्डिनेट जो है उसके साथ i यूनिट वेक्टर प्लस जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ j यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ जाएगा किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। और लास्ट बात कि A और B अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? जो दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले माइनस जो पहला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। तो ये बेटा ये चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो एक्सरसाइज 7.1 में हमने यूज करते हैं। अब जरा ALP को देखें तो उसमें क्या है? उसमें बेटा एग्जांपल नंबर 2 और 3 है, पेज नंबर 331 पर 331 पर एग्जांपल 2 और 3 है। ये दोनों आपके सिलेबस में शामिल है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 11 और 12 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो जरा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड वेक्टर PQ। P और Q दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान हमने वेक्टर फाइंड करना है। और ये वेक्टर का जो आंसर होना चाहिए वो किस शक्ल में होना चाहिए? इस शक्ल में आंसर होना चाहिए। ठीक है। ये जो आंसर आएगा इस PQ वेक्टर का वो इस शक्ल में होना चाहिए, xi + yj की शक्ल में। मतलब ij की शक्ल में होना चाहिए, x और y की जगह कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है ना। अब जरा इसके पार्ट 1 की बात करते हैं। तो इसमें बेटा पार्ट 1 में आपके पास एक पॉइंट P दिया हुआ है और एक पॉइंट Q दिया हुआ है। ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है पार्ट 1 में। तो हमने पढ़ा कि अगर कोई पॉइंट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनेगा, वो जरा देखते हैं। ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा OP, P का पोजीशन वेक्टर OP होगा और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i यूनिट। यहां पर देखो क्या बोला था, x कोऑर्डिनेट के साथ i यूनिट वेक्टर, y कोऑर्डिनेट के साथ j। यहां पर भी वही करना है, जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i यूनिट वेक्टर, जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ j यूनिट वेक्टर। ठीक है। सेम यही काम, ये पॉइंट Q है तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा OQ, और इसकी वैल्यू क्या होगी? x कोऑर्डिनेट के साथ i यूनिट वेक्टर। फिर आगे क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है? -2, तो y कोऑर्डिनेट के साथ j यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। दो पॉइंट से हमने उनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए। अब हमने क्या करना है? हमने इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फाइंड करना है PQ। वी नो हमने यहां पर फार्मूला पढ़ा कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फाइंड करते हैं तो किसकी इक्वल होता है? दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। तो सिमिलरली ये किसकी इक्वल होगा? P और Q दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान वेक्टर निकालना। तो कैसे निकालेंगे? दूसरा पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, फिर माइनस फार्मूले का, पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर
की बात नहीं। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला हमने यूज किया वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स वाला, ये वाला। अब इसमें वैल्यूज कर देते हैं। ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या होगा 6i - 2j। फिर आगे क्या आ रहा है माइनस, और माइनस के बाद क्या आ रहा है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या होगा 2i + 3j। अब यहां पर बेटा इससे पहले माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस -2i और माइनस प्लस -3j। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा आई वाली वैल्यू को आई के साथ सॉल्व करो, आई कंपोनेंट आई से सॉल्व करो, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4i। ठीक है, और j को j से सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 ऐड करें 5j। ठीक है, आई से सॉल्व होके 6 में से 2 गया 4i, माइनस माइनस प्लस तो 3j प्लस 2j 5j आ जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस। ये बेटा ये आंसर आ गया। हमने ये वेक्टर पी क्यू का आंसर निकाल लिया और ये किस शक्ल में निकाला आई जे की शक्ल में निकाला, मतलब इस शक्ल में हमने आंसर निकाला। बेटा ये पार्ट 1 क्या सेम इसी प्रोसीजर से आपने पार्ट 2 कर लेना है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 है। पार्ट 3 में अगर मारो पार्ट 2 बेटा आप लोग कर लोगे इजीली। ठीक है, अब पार्ट 2 में हमें, पार्ट 3 में हमें एक वेक्टर दे दिया था और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अब इससे परेशान हो जाना है वेक्टर किस शक्ल में लिखा है, इसको भी आई जे की फॉर्म में लिख लो, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ लिख लो आई यूनिट वेक्टर और जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ लिख लो जे यूनिट वेक्टर। ऐसे लिखा जाए ऐसे लिखा जाए एक ही बात। ठीक है ना, अब हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, कोई वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी तो कैसे निकालनी है, आई कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का, जे कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर उसके रूट के फार्मूला बताया था, वही फार्मूला यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, यही फार्मूला इधर यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, जो आई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले का, फिर जे कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया और अब इस पूरी बात का स्क्वायर रूट कर, तो कितना आया 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर क्या माइनस वैसे खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 का 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आंसर में क्या आ जाएगा 5। ये किसका आंसर आया, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसका थर्ड पार्ट करवा दिया आपने बेटा, सेकंड वाला पार्ट इसका खुद कर लेना है एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जी, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर AB एंड वेक्टर CD। एक वेक्टर AB है और एक वेक्टर CD है, इन दोनों वेक्टर्स का हमने सम जो है ऐड करना है, इन दोनों का सम फाइंड करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, इफ पॉइंट A B C and D आर गिवन, या आपको A B C D 4 पॉइंट्स देने हैं और हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स गिवन है तो उनका बना लेते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर,
अब ये जो पॉइंट डी है इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओडी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ आई यूनिट वेक्टर, सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ जे यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओसी, ठीक है ना। पॉइंट सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ओसी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी क्या लिखा, -1, और 1 आपको पता मल्टीप्लाई होता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास फर्स्ट के साथ क्या आ जाएगा, -i, सेकंड वाले के साथ जे यूनिट वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ओबी, फर्स्ट वाले के साथ आई यूनिट वेक्टर, और सेकंड वाले के साथ जे यूनिट वेक्टर। सेकंड वाला है 0, इसके साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। अब ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, तो ये हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल से आपने परेशान नहीं। पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए, फर्स्ट वाले के साथ आई यूनिट वेक्टर। अब आई के साथ 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल आई लिख देते हैं, ठीक है। अब जिसके साथ पूछ रहा हूं उसके साथ 1 होता है, और सेकंड वाले के साथ क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर -j। अब बेटा ये 4 पॉइंट्स ये लेते हैं, हमने चारों का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, हमने ए बी और सी डी का सम फाइंड करना है। अब ना तो हमारे पास ए बी वेक्टर है ना ही सी डी वेक्टर है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में उनको ऐड भी करेंगे, ठीक है। ए बी वेक्टर्स कैसे आएगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर निकालना, तो फार्मूला क्या था, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वेक्टर ओबी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2i + 0j, 2i + 0j, वो 0 ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ओ ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, i - j, ठीक हो गया। ओ ए वेक्टर कितना तो उसकी वैल्यू, अब ब्रैकेट क्यों लगाई, बिकॉज़ बाहर माइनस का मल्टीप्लाई का साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो अगर मैं इसी स्टेप में करना था तो कैसे करते हैं, करेंगे, ब्रैकेट हटा देते हैं और डायरेक्ट अंदर साइन क्या कर देते हैं, चेंज, तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी 2i - i, ठीक है ना, दो में से एक निकालेंगे तो एक बचेगा, साथ में आ जाएगा +j। इसका नाम रख लेते हैं बेटा इक्वेशन 1, ठीक है। हमारे पास ए बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, अब हम इसी तरह सी डी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। अब सी डी वेक्टर कैसे आएगा, अगेन यही फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर का। हमने सी और डी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर निकाला, तो कैसे निकालेंगे, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वैल्यूज पुट करते हैं, ओडी वेक्टर की वैल्यू क्या है, -y + 2j, माइनस ब्रैकेट, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेगा, ओ सी वेक्टर क्या है, -i + 3j, ये ओ सी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब यहां पर माइनस मल्टीप्लाई
दिखता होगा तो साइन चेंज होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। मैं ब्रैकेट हटाकर इसी स्टेप में साइन चेंज कर दूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इधर माइनस, ठीक है ना, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, बाहर माइनस था और सी की वैल्यू थी माइनस आई प्लस 3j। ये बाहर वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इनका साइन चेंज कर देगा, आई माइनस का था वो प्लस का हो गया, सॉरी, ठीक है, और j प्लस का था वो हो गया माइनस का। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई सी डी वेक्टर की, आई कंपोनेंट ऐसे सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस दो में से एक निकालेंगे तो एक ही बचेगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस, ठीक है, और j को j से सॉल्व करो, j यूनिट वेक्टर को j यूनिट वेक्टर से सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाल देंगे तो 8j आ जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस। इसका नाम रखिए क्वेश्चन 2। अब बेटा हमारे पास ए बी वेक्टर की भी वैल्यू है, सी डी वेक्टर की भी वैल्यू आ गई, हमने इन दोनों का क्या करना है, सम फाइंड करना है। ए बी वेक्टर की वैल्यू वो लिखी हुई है, सी डी वेक्टर की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। अब प्लस से मल्टीप्लाई का साइन चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा बताइए, आई आई से कैंसिल हो गया, जे जे से कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो आंसर में क्या आया 0। तो बेटा याद रखना दो वेक्टर्स को ऐड करें तो आंसर में भी एक वेक्टर आता है, इसका मतलब ये 0 एक नंबर नहीं है, सिर्फ एक वेक्टर है, और इस वेक्टर को बेटा जी बोला जाता है नल वेक्टर। ये बेटा जी हमारे पास आंसर आ गया, 0 वेक्टर भी बोला जाता है इसको और इसको नल वेक्टर भी। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट बेटा, उसमें क्या है कि फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है पॉइंट ए से ओरिजिन का, मतलब ये वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ, ठीक है ना, ए से ओरिजिन तक का वेक्टर हमने फाइंड करना, ठीक है। वेयर आगे मैंने लाइंस लगा दी, मतलब आगे कुछ वैल्यूज गिवन थी, वो गिवन वैल्यूज मैंने नीचे लिखी है, ठीक है ना। हमें ए बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है और पॉइंट बी दिया हुआ है, हमने इन दो की मदद से हमने ए से ओरिजिन का वेक्टर फाइंड करना। तो देखो ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं, ओ बी क्या वैल्यू आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ y यूनिट वेक्टर, y कोऑर्डिनेट के साथ j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अच्छा अब हमें पता है वी नो दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर निकालना, तो उसका फार्मूला क्या था, ये लिखा था, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक हो गया। अब जरा बेटा देखो ये ओ ए, ये वाला वेक्टर जो है ये माइनस का है, जब इसको उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये वेक्टर माइनस का था, इधर आ गया प्लस का हो गया, और ये ए बी वेक्टर प्लस का ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब जरा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ओ बी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस वाई प्लस वाई जे, आगे माइनस है, अब माइनस आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन चेंज करते हैं, इससे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। माइनस के बाद आ रहा है ए बी वेक्टर की वैल्यू से दी हुई है 4i - 2j,
ठीक हो गया। अब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या करेगा, चेंज। वो यही बार इसी स्टेप में कर देते हैं, तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, आई वैल्यू को आई के साथ सॉल्व करो, -2i -4i, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में डिवाइड करेंगे 6i, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का माइनस। ठीक है, अब j वाली वैल्यू को j से सॉल्व करो, +5j + 2j प्लस 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 5 में डिवाइड करेंगे 7j, साइन बड़ी वाली वैल्यू का प्लस। अब ये बेटा वेक्टर आया है O से A का, पॉइंट O से पॉइंट A का वेक्टर निकल आया, पर हमारा टारगेट क्या था, A से O का। अब इस वेक्टर में और इस वेक्टर में फर्क क्या है, डायरेक्शन का फर्क है। क्या फर्क है, डायरेक्शन का। इसकी डायरेक्शन है ओरिजिन से A की तरफ, पर हमने जो पॉइंट करना है वो A से ओरिजिन की तरफ फाइंड करना है। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था एक वेक्टर है 3i, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस वाली, तो ये वेक्टर इधर होगा। ठीक है, ये वाला वेक्टर ये कहलाएगा। लेकिन अगर यही इसके साथ माइनस होता, अब क्या होता, -3 -3 इधर, मतलब अब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती। मतलब अगर हमने एक वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है, डायरेक्शन रिवर्स करनी है, घुमानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा उसके कारण का। अगर वैल्यू प्लस में थी तो माइनस कर दो, और माइनस में थी तो प्लस कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेक्टर की। सेम ही काम हमने यहां पर करना है। ये वेक्टर OA है, हमें इसको AO करना है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करना है। OA वेक्टर को हमने AO वेक्टर कर दिया, डायरेक्शन उल्टा दी। तो जब भी बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है तो सिर्फ क्या करना, हमें इन वैल्यूज के साइन चेंज कर देने हैं। माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ये हमारे पास वेक्टर आ गया AO, ठीक है ना। जहां पर बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, बेटा ये वेक्टर OA की वैल्यू है, हमें AO वेक्टर फाइंड करना है। इस पर इसमें किस चीज का फर्क है, डायरेक्शन का। तो जब भी हमने डायरेक्शन चेंज करनी होती है ना वेक्टर की, तो सिर्फ वैल्यूज का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस आ जाता है, और प्लस वाली वैल्यू माइनस में और माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाती है। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर। मतलब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको तीसरा पार्ट करवा देता हूं, आपने भी उसी को फॉलो करते हुए बाकी कर लेना। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, वेक्टर V, ये हमारे पास वेक्टर V है, और इस वेक्टर V का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक हो गया, तो सॉरी, इसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना। तो मैंने बेटा आपको यूनिट वेक्टर का फार्मूला बताया था, किसी भी वेक्टर का अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो हम ऐसा कर देते हैं, हमें मतलब हमें इसको डिवाइड करना है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, तो हम पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे आती थी, जो I कंपोनेंट है उसका स्क्वायर,
फिर प्लस फार्मूले का, और फिर जो जे कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और फिर इस पूरी बात का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। इसका मतलब ये स्क्वायर बेटा पूरी वैल्यू का है, ये स्क्वायर माइनस का भी है, स्क्वायर रूट 3 का भी है, 2 का भी है। माइनस का स्क्वायर किया, माइनस का प्लस हो गया। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4, प्लस यहां पर बेटा माइनस का स्क्वायर किया, माइनस खत्म, 1 बचा, 1 की कोई भी पावर 1 रहता है, नीचे है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, याद आएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, दोनों के नीचे 4 है तो एक दफा लिख लीजिए, और ऊपर वाली वैल्यू आ सकती है 3 + 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग होगी, कटिंग होके 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या आ गया 1, मैग्नीट्यूड का बेटा आंसर आ गया 1। अब फार्मूला हमें पता है यूनिट वेक्टर का, ये वेक्टर v है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो v क्या है, और उसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर को डिवाइड करना उसकी मैग्नीट्यूड से, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये वेक्टर v है, इसकी वैल्यू 2 पर लिखी हुई है, ठीक है। वेक्टर v की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, डिवाइड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड क्या लिखी थी 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 आ गई। अब किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यहां पर 1 लिखे या आगे कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया यूनिट वेक्टर का, ये वेक्टर था, उसका यूनिट वेक्टर भी यही निकला। और जरूरी नहीं है कि हर दफा जो वेक्टर हो यूनिट वेक्टर भी वही निकले, जरूरी नहीं है, बाय चांस ये वेक्टर ऐसा था जिसकी मैग्नीट्यूड 1 थी, तो इसलिए इसका यूनिट वेक्टर भी यही है। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 करवाया, रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आप लोगों ने कर रहे हैं सेम एज इट इज।